समाज का आम नागरिक जिसका सरकार चुनने में एक अहम किरदार होता है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में चाहे वह चाय की दुकान पर चुस्कियां लेते लोग हों, बार्बर शॉप में बाल काटने वाले या फिर बस ट्रेन के मुसाफिर ही क्यों न हो, हर जगह चुनावी पंचायत लगी है। चुनावी मौसम में अमृत विचार की टीम ने इन जगहों पर जाकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। आखिर उत्तराखंड की राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं और कैसा विधायक या नेता उन्हें चाहिए, तो सुनिए आप भी जनता की आवाज। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। लाइन नंबर 17 निवासी हूँ मैं, बम्बुलपुरा। और ये कहना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार जो है बिल्कुल बेकार सरकार है। इन्होंने जनता को लूटा ही लूटा है। कोई सपोर्ट नहीं करी, मुसलमानों की तो करी नहीं आज तक। मैं तो कांग्रेस को चाहता हूँ कि कांग्रेस की वो बने सरकार, और हमारे जो हरीश रावत जी है ये मुख्यमंत्री बने गरीबों की। और लाइन नंबर 17 उत्तराखंड में जो है इनकी सरकार आनी चाहिए। नाम फिरोज। सर मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ जो भी अपनी हो, सुकून और चैन हो, सबसे बढ़िया आई समझे। ये झाड़ नहीं हो जो हो रहा है इस टाइम पे। और मेरा कहना का मतलब ये वोट वाली बात है, तो वोट मैं सिर्फ पंजे को ही दूंगा, बिल्कुल। बाकी मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आई समझे ना। मैं इन चीजों को जानता हूँ। इस सरकार ने तो बर्बाद कर दिया आदमी को, हकीकत बात। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ। मैं जिला नैनीताल बनबरपुरा हल्द्वानी का रहने वाला हूँ, बसिंदा हूँ यहाँ का। भाजपा की सरकार में जो है कि हमें बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानी प्रशासन की तरफ से, हर तरफ से, मतलब जो बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही। अब हम तो यही चाहेंगे कि जो है कि हमारे जीवन कैसे यहाँ का विकास हो, कैसे यहाँ खुशहाली आए। जितने लोग बेरोजगार हैं रोज उन्हें रोजी रोटी का हिल्ला बने उनका। अब हमारे वहाँ तो जो है कि हम तो हरीश रावत जी को जो है सपोर्ट करना चाहते हैं। बाकी जो है कि सब ऊपर वाले की मर्जी है, वही करने वाला है, जो करेगा वही करेगा। हाँ साहब, सरकार गड्ढे में जा रही है बिल्कुल। कारोबार सारा खा गई, अपना पेट भरती गए और जनता को डुबोती गई। नेता आप चुनेंगे? हम चुनेंगे हरीश रावत जैसा नेता। हम चाहेंगे हमारा मुख्यमंत्री हरीश रावत हो। क्या देखते हैं लोग? जनता का उद्धार। हम लोग तो एक जमाने से देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकल हैं। बट उत्तराखंड सर अब विकास मांग रहा है, ये आपको भी पता है। क्योंकि जब उत्तराखंड के आप पुराने एरिया में जाते हैं ना, हल्द्वानी के, तो आप जाकर के देखेंगे जो जिस तरह से रहते चले आ रहे हैं सर, आज भी वो वैसे ही, उनको कोई बदलाव नहीं हुआ है। और सर आप प्रेस वाले हैं, आपके माध्यम से हम जनता को तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि उस सरकार को आप चुने जो अब उत्तराखंड का विकास चाहती है। कोई धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति चाहती है। तो आपके लिए धन्यवाद। और सर अपील है जनता से, उस सरकार को चुने जो देश के हित में हो, विकास के हित में हो। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है सर, वो इस वक्त है शिक्षा। और शिक्षा में उत्तराखंड आगे रहे। जय उत्तराखंड, जय इंडिया। मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट तो मैं ये चाहती हूँ कि गर्ल्स कॉलेज में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और जो प्रोमिसेस हमें हर साल बताते हैं कि आपके कॉलेज में ऐसा होगा ऐसा होगा, बट वो कॉम्प्लीमेंट्स पूरे नहीं होते, ना प्रोमिसेस कोई पूरे होते। तो मैं तो खैर वोट डालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, क्योंकि नेता अपना काम करते नहीं है। ठीक है ना, वोट के टाइम पे काफ़ी सारे प्रोमिसेस होते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बट वो चीज़ नहीं होती है। तो बस मेरा मानना यही कि अगर जनता को वोट मांगने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको अपने प्रोमिसेस भी उसी ही लेवल से पूरे करने चाहिए। नाम मेरा बल्लू है, और यहाँ पर लोग दल बदल रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर। और भी गरीबों ने तो साथ ही दिया नहीं, यहाँ पे जो भी चला साथ में, पर फ्री में इलेक्शन लड़ा दिए लोगों को, और उसका कोई सिला नहीं। लोग परेशानी है, देखो ना कारोबार है ना कुछ है, परेशान है, बैठे हैं किनारे से। तो हमारा तो यही है, हम तो भाजपा को ही वोट डालें आप भी, क्योंकि हमारे लिए सरकार अच्छी है। आ रहे हैं तो 3-3 4-4 महीने में आती तनख्वाह।
कई नेता दल बदल रहे हैं, बदल क्या होती है भैया, ये कांग्रेस ने अपने हाथ से करी गड़बड़ी। तो आप कैसा नेता चाह रहे हो? आपको कैसा कैसा सोचो कि कैसा हो विधायक हो? ये था कि त्रिवेदी रावत की जगह में अगर धामी जी पहले आ गए होते तो शायद क्या पता कुछ तरक्की होती, आगे को समझ में आता। और अभी भी मौका है, अगर आ जाए तो ठीक ही है, फायदा ही रहेगा। और यार पार्टी का मसला तो ये है भाई, देखो बात सुनो, हमें मजदूर आदमी समझे, और जो भी पार्टी है जीते, हमें उस बात से मतलब नहीं, क्यों हमें तो भैया खाना कमाना है, समझे नहीं आप। और बाकी हमें करने क्या भैया, हमें इस चक्कर में नेता पार्टी बदल रहे हैं कई सारी, कोई इसमें जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई इसमें तो वो कहना मतलब क्या होगा, ये तो इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, कोई किसी जा रही है, कोई किसी जा रही है। ये जो अच्छा विकास करेगा उसी को चुनेगी जनता। आपकी नजर में कौन रहेगा उम्मीदवार? कैसे उम्मीदवार होंगे? भाई हमारी नजर में तो सभी अच्छे हैं और सभी बुरे हैं। भाई जो अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा, वो अच्छा हमारे लिए। और अब ये 6 सालों से 7 सालों से हम अच्छे दिन देख रहे हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं, और आने वाले समय में अच्छे दिन आते रहे तो अच्छा ही रहेगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे बेरोजगार हो गए, कारोबार नहीं रहा लोगों के पास, खाने पीने से हर चीज से परेशान है हर आदमी। ये नहीं मोहम्मदन ही परेशान है, सारे सभी लोग परेशान है, बनिए से लेके ऊपर तक, धार चूल्हा पिछौड़ागढ़ तक सभी लोग परेशान है। मैं पूजा सामग्री का काम करता हूँ और मेरा जितना सामान वहां जाता था मंदिरों में, आज मंदिरों में भी कोई नहीं पूछता हमें। भाई कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। तो कैसा सर ऐसा है, राजनीति में नेता का चेहरों का मसला होता है। जो पुराना नेता होता है वो नेता ही होता है, और जो मैडम इंदिरा हृदय जो आज हमारे बीच नहीं है, नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी राजनीति में मतलब प्रबल दावेदार थे तो वो तो नहीं रहे, लेकिन अब जो नए चेहरे हैं उनको तो जनता चुनेगी नहीं जिस हिसाब से है। लेकिन जो इसका हक है, जो बड़े नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो पहले से जो है अपना इसमें योगदान देते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि यहाँ तो जो भी जैसी स्थिति है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक हलचल सी मची हुई है राजनीति में। आपको लगता है कि जनता के साथ छलावा करते हैं ये नेता? देखो छलावा, देखो ऐसा है, जनता शुरू से ही सीधी रही है, ईमानदार रही है। कोई भी आता है वो उनको समझा के देते हैं तो उनकी समझ में आ जाती है। तो जहाँ उनको वोट करना होता है कुछ बदल जाते हैं, कुछ जो है वहीं रह जाते हैं, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक जो स्थिति मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ वो ऐसी है कि जनता के साथ कभी भी सही नहीं हुआ, और पता नहीं है आने वाले वक्त में कब होएगा। हमें जो है एक योग्य नेता की, जो यहाँ पर विकास कर सके, कारोबार दिला सके ना, यहाँ तक के स्वास्थ्य के लिए और जो है पढ़ाई के लिए मेन खर्चा यही होता है, तो इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सब अपने वोट के चक्कर में होते हैं, या जब इलेक्शन आते हैं तो बड़ी भगदड़ उसी मचती है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, कोई किसी का झंडा लिए होता है, कोई किसी का झंडा लिए होता है। ईमानदारी की बात तो ये है कि कम से कम इस तरीके का नेता होना चाहिए जो जनता को, नौजवानों को कारोबार दे सके। स्वास्थ्य विभाग में या जो इस तरह की चीजें हैं, जैसे बीमारी के मामले होते हैं, तो उनमें सहयोग करके, तो इस तरीके से तो अगर बताया जाए तो मसला ये है कि जो खर्चा, मेन खर्चा जो होता है, जो इस टाइम गरीबी वाला मामला चल रहा है, कारोबार नहीं है ना, तो असल खर्चा पढ़ाई और तुम्हारे स्वास्थ्य पे ही खर्चा होता है, बीमारी पे। इसका सॉल्यूशन कुछ होना चाहिए। अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो देश आगे बढ़ेगा।